अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रोज़नामा क्विक न्यूज़ के चीफ़ एडिटर भी हैं। इनसे आज हम जिन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे उनका मैं आपको यहाँ पर ज़रा मुख्तसरन आपको नुकात बता दूँ। उनमें पेशावर का धमाका, बिलखसूस जो पेशावर में KPK में पेशावर में जो धमाका हुआ है मस्जिद में, पुलिस लाइन की जो मस्जिद थी, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो जेल भरो का ऐलान कर दिया है कि कारकुनान तैयार रहें, जेलें भरनी है उन्होंने, तो इस बारे में हम जो मुल्की सूरत हाल और उनका ये ऐलान, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी और फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी पर हम जावेद शाह साहब से तबसरा लेंगे। जी जावेद शाह साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं और ये जैसे मैंने जो अभी नुकात बयान किए इनके ऊपर आपका तबसरा लेंगे। जी जावेद शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हुसैन साहब, आपने मुझे मौका दिया और इस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-हाल पे तबसरा करने को कहा। तो इस ज़िमन में मैं ये बताता चलूँ कि मैं अपनी तमाम ज़िंदगी में सहाफ़त की जैसी अब सूरत-हाल है मुल्क की, और जिस तरह के अब लीडरान सियासत कर रहे हैं और जिस तरह की PTI सियासत कर रही है, ये ना देखी ना पहले सुनी। तो अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला होता था, बड़ा कोई खतरनाक, जैसे APS का धमाका हुआ, तो तमाम सियासी पार्टियां यकजा हो जाती थीं, एक जगह बैठ जाती थीं, क्योंकि गरीब आवाम का लहू निकलता है, बहता है, तो उस पर सर जोड़ के बैठनी पड़ दुश्मनों के खिलाफ सर जोड़ के बैठना पड़ता है तमाम मुहिब वतन ताकतों को, मुहिब वतन सियासी जमातों को, और जो पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद करते हों पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, तो वो सब एक जगह बैठती हैं। पेशावर का एक धमाका अलमनाक धमाका है, और इसमें हमारे पुलिस के जवान, पुलिस लाइन में ये धमाका हुआ और इस पे दिल रंजीदा है पूरी कौम का। हम भी इस पे गमज़दा हैं और इंतहाई सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं दहशतगर्दों की। मगर ये जो लहर आई है, ये लहर बड़ी ख़तरनाक है। पेशावर के अंदर धमाका हुआ जहाँ PTI गुज़िश्ता 7 साल या 9 साल से हुकूमत कर रही है, पहले भी इनका टेन्योर रहा और अब भी कुछ ही अरसे के बाद पहले ख़त्म हुआ है। परवेज़ खटक साहब का जी जी जी। तो अब ये जो धमाका हुआ, इसके बाद मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ और कहने पे बल्कि कि कोई सेफ सिटी या कोई इस तरह का सेफ्टी के सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात माजी में कभी नहीं हुए, ना इस पे तवज्जो दी गई। बस सिर्फ ये कि ग्रीन लाइन चला दो और रोड चला दो, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है सिक्योरिटी का। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी शहर में या किसी मुल्क में, तो फिर वो उसमें और आप तमाम इक़दाम करें वो ख़त्म हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप पुल बनाएंगे तो पुल टूट जाएगा, ग्रीन लाइन चलेगी, धमाके हो जाए। इस तरह की दहशतगर्दी, तकरीब पाराना वारदातें दहशतगर्द करते हैं। तो ये जो अलमनाक सानिया हुआ, इस पे यानी कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि हमने 17 अरब रुपए दिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जबकि वहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो फॉरेंसिक जो लेबॉर्ट्री होती है वो तक तामीर नहीं की गई। वो भी लाहौर में आना पड़ता है, पंजाब में, जो शहबाज शरीफ ने अपने दौर में यहाँ कायम करवाई वज़ीर आला शिप में। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए इस नतीजे में पहुँचे हैं कि PTI हुकूमत ने हुकूमत तो वहाँ की, मगर सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से कोई इंतज़ामात नहीं किए। जबकि अब मुल्क में इस धमाके के बाद तमाम पार्टियां और तमाम अदारे, सिक्योरिटी से वाबस्ता अदारे, आर्मी, सब एक जगह बैठ गए। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI ने शिरकत करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब ये एक ऐसी बात है कि या तो शहबाज शरीफ पे आपकी दुश्मनी है, आप इनको करप्ट चोर समझते हैं, आप इनको
सब कुछ समझते हैं बुरा, मगर उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं थे, साथ अदारे के सरबराह भी बैठे थे, उसमें आर्मी चीफ भी आए, उसमें मुख्तलिफ अदारों के पाकिस्तान की जो सलामती की जमानत है, जामिन है, वो सब आए हुए थे। तो आपको उनसे क्या गिला था? अब आर्मी चीफ नए आए, उनके साथ इस इजलास में, अगर मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पीटीआई के एक सियासी जमात है, मकबूल जमात है पाकिस्तान में, अवाम में मकबूल है, मगर उन्होंने जो रवैया जिस तरह का किया, और उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये हम इस वजह से नहीं आएंगे, ऐसे यानी कि एक तरफ गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे ये कहते हैं इजलास में आओ, इस तरह की उन्होंने ये प्ली ली। हालांकि हकीकत ये है कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सवाती साहब हों, महदूद टाइम के लिए 4-5 दिन या एक हफ्ता, ज़्यादा कहते हैं 15 दिन, इस तरह ये अपना क्या नाम था वो दूसरा, गिल, शहबाज गिल के अलावा मैं समझता हूँ बाकी तो सब लोग 1-1 2-2 दिन में रिहा हो रहे हैं। हाँ, मगर ये बकौल अपोजिशन के 2-4 दिनों में ये रो पड़ते हैं और हकीकत में रोते हुए भी नजर आए मीडिया के सामने। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, किसी को गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, एक सियासतदान है और सहाफ़ी भी रहा है, वो एंकर पर्सन भी बीच में वो मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक बैठने लगे थे। तो मैं ये समझता हूँ इमरान रियाज को गिरफ्तार किया हुआ है, तो ये गद्दारी के इस तरह के मुकदमात दायर नहीं करने चाहिए, मगर काश इस मसले को पीटीआई अपने दौर में भी सोच लेती। इंतकाम वो कह रहे हैं पीटीआई वाले कि इंतकाम हो रहा है हमारे, तो ये अगर आपने अपने दौर में इन लोगों को नहीं पकड़ा होता तो शायद ये सिलसिला नहीं होता। आपने तो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे इरफान सदीकी, जो किराए के, उन्होंने पुलिस को बताया नहीं था कि जनाब मैं किराए के मकान में रहता हूँ या किराएदार रखा है मैंने, तो उनको इस बुनियाद पे गिरफ्तार किया। बुजुर्ग और सीनियर जर्नलिस्ट, हथकड़ियाँ लगाई उनको बाकायदा। और एक आदमी को तो, एक प्रोफेसर था, उसको ऐसी हथकड़ी लगाई थी कि वो इंतकाल हो गया था उसी दौरान में उसका, मगर उसकी स्ट्रेचर के साथ हथकड़ी लगी हुई थी। तो ये भी अलमिया है, इमरान खान के दौर में ही हुआ। इसी तरह से काफ़ी लोग गिरफ्तार किए, मरियम भी और अपना शहबाज शरीफ, मतलब सारे लोग गिरफ्तार हुए इनके दौर में ना, काफ़ी अंदर, यानी कि 354 दिन, कोई वो अभी साद रफीक कह रहे हैं, हो सकता है मैं सही नाम बता रहा हूँ, मगर काफ़ी तादाद में 2-2 साल 3-3 साल जेलों में रहे सब। और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया, वो कहती है कि मरियम के मेरे था एक कमरा, ऐसा छोटा सा कमरा होता था जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से बैठ पाती थी, तो इस तरह से मरियम के साथ किया। मैं ये कहता हूँ कि अगर इन पे करप्शन के मुकदमात हैं, चोर हैं, आपने अवाम में इनकी चोरी और करप्शन के इल्ज़ाम लगा के इनको मकबूल कर दिया कि जनाब ये चोर हैं, डकैत हैं, तो आपने इनको लटका देना चाहिए था, इन पे मुकदमा आपने 4 साल के दौर के अंदर कोई एक्शन लेते। अब इन पे इन्हीं अदालतों के जरिए इन पे साबित किया जाएगा ना। आपके दौर में भी ये बरी हुए, आज भी वो बरी हो रहे हैं। आज आप ये कह रहे हैं कि वो बरी होते जा रहे हैं, उन्होंने सबको मिला लिया है, वो खुद बरी हो रहे हैं, तो आपके दौर में ये बरी हुए। जब वो शहजाद अकबर इतना एक पूरा बक्सा खोल के बैठ जाते थे पलंदा, उसके बाद फिर जब वो हाई कोर्ट में जाता था नेब का केस सारी पेशियां भुगतने के बाद, जब वहाँ जाता था बोलते भाई कुछ भी नहीं, क्या है, रहा कर दो। आपके दौर में भी काफ़ी रिहा कर दिए लोग इन्होंने, बल्कि नवाज शरीफ आपके दौर में ही गए वहाँ, कहने का मकसद पीटीआई के। तो ये आप ना कहें। अब हिकमत अमली इनकी ये है कि ये उसमें एपिक्स कमेटी के जिस इजलास में इनको जाना चाहिए था, तमाम सियासी पार्टियां बैठी हैं और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़ी सख्ती हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। और ये तमाम मीडिया, अब ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसका सबब ये है, अब कानून पे अमल दरामद हो, आप किसी को चोर कहेंगे, आप किसी को, उसको पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा भाई चोर